Welcome children. Now we are going to start the second chapter of computers, and in this chapter we will learn about introduction to HTML. आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप एवरीवन हैव completed their notes. Okay. Now HTML. What is HTML? HTML is a programming language. एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML that is used for creating web pages. वेब पेज क्या होता है स्टूडेंट? जब जो भी पेज आप इंटरनेट पे देखते हैं उस पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशंस, जो भी चीज़ आपको ऑन अपीयरेंस दिखती है सामने उस पेज पे, दैट इज वेब पेज. जिसको आप कैसे देखोगे? किसी ब्राउज़र और इंटरनेट के हेल्प से देखोगे. तो उन वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड दो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल के भी टास्क हैं. फॉर दैट यू डोंट नीड टू गेट वरीड. आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में नोटपैड होना चाहिए, कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शंस होने चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर? इसके हेल्प से आप इसके प्रोग्राम्स बनाना सीख सकते हैं, एग्जीक्यूट करना सीख सकते हैं और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. HTML is a special language used for creating web pages. A web page contains information in the form of text, graphics and animations arranged in an attractive manner. ये अभी आपको मैंने समझाया था. Now, a website or a web page can be visited by using a web browser. अभी मैंने बताया कि आप वेब पेजेस को with the help of web browser आप उसको एक्सेस करते हो या फिर व्यू करते हो. Some popular web browsers are Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari and Mozilla Firefox. Is it okay? इसमें से कुछ आपके घर के सिस्टम में, लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होंगे. ठीक है, आपको किसी भी एक की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है ये सारे ही होने चाहिए. आप किसी भी एक के हेल्प से अपना HTML का कोर्स कर सकते हैं ना. लेट्स प्रोसीड. In the order to write a program using HTML, you need to use markup codes. ठीक है, अब प्रोग्राम लिखने के लिए HTML में you need to use markup codes. ये markup codes क्या होते हैं? Now see, markup codes are known as HTML tags. In basic language, there are few syntax that you need to follow. अब मार्कअप कोड्स HTML के होते हैं जो कि आपको अलग अलग कोड्स अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे और उनको हम बोलते हैं HTML टैग. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट हियर. The HTML stands for Hypertext Markup Language. आप इसको अपने बुक में अंडरलाइन करके रखेंगे. मैंने यहाँ पे एक मार्किंग की है, इसको अंडरलाइन करो. ठीक है, The HTML stands for Hypertext Markup Language. What is the full form of HTML? This is given here. अब ये जो 3 वर्ड्स है Hypertext Markup Language, ये क्या होता है? इसमें 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, Hypertext एंड मार्कअप. ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप क्या होता है? मार्कअप मतलब होता है कोड्स. ठीक है ना. अब आगे पढ़ रहे हैं व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट. तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? देखो, हाइपरटेक्स्ट इज अ मेथड बाय विच you move around the web by clicking on special text called hyperlink that takes you to the next page. Hypertext is a method. ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस पे वेब पेज को एक्सेस करते हो. आप कैसे एक्सेस करते हो? बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेशल टेक्स्ट दैट इज नोन एज हाइपरलिंक दैट takes you to the next place.
नेक्स्ट पेज। अब एक स्पेशल टेक्स्ट होता है, हाइपर लिंक क्रिएट होता है, उस लिंक को जब आप क्लिक करते हो दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, द फैक्ट इज इट इज हाइपर just means it is not linear. Thus you can go at any place on the internet whenever you want by clicking on the links. There is no set of order doing the things. Suppose ये एक आपका इंटरनेट पेज है, ठीक है। अगर एक पेज है तो हाइपर का मीनिंग और लीनियर के मीनिंग में क्या फ़र्क होता है? लीनियर का मतलब होता है यू हैव टू फॉलो और ऑर्डर, एक ऑर्डर फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद आप किसी भी फोर्थ स्टेप का ऑप्शन जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसको क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। बट हाइपर का मतलब क्या होता है? जो भी आपको वेब पेज में अपीयर हो रहा है दैट इज हाइपर, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी आप कोई भी लिंक को विथ योर कन्वीनियंस आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो सेट ऑर्डर टू डू द थिंग्स। समझ में आया? अब व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप इज व्हाट HTML टैग्स डू टू द टेक्स्ट इनसाइड देम। मार्कअप कोड्स होते हैं जिनको हम HTML टैग्स भी बोलते हैं। ये कोड्स आपको बताते हैं पर्पस, जो भी आप प्रोग्रामिंग में लिखोगे किस लिए लिख रहे हो, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पसेस एंड फंक्शंस दीज मार्कअप कोड्स आर देयर। ओके, नाउ HTML इज अ लैंग्वेज as it has words and syntax like any other language. Now HTML तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें वर्ड्स भी यूज होंगे एंड सिंटेक्स भी यूज होंगे लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, नाउ वी विल प्रोसीड विथ HTML tags and attributes. अब हम आगे पढ़ेंगे what are the different HTML tags and attributes. HTML tags क्या होते हैं पहले वो पढ़ो। HTML tag is used to tell a web browser how and where a particular text is to be displayed on the web page. HTML tags यूज होते हैं वेब ब्राउजर्स को बताने के लिए कि कैसे और किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करना है वेब पेज में, ठीक है। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेजेस सच एज, अब जब एक वेब पेज बनता है तो वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आपको। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज सच एज टाइटल, हेडिंग्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, images and so on. Okay, now HTML tag is a special keyword that is used to label each of these elements. अब HTML tag एक कीवर्ड है जो कि टाइटल, हेडिंग, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इमेजेस और अदर थिंग्स को लेबल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली everything has a unique name. Okay, unique markup code जिसके अंदर हम उसको टेक्स्ट को लिखते हैं। Now, an HTML is always enclosed in an angle bracket. ये एंगल ब्रैकेट में इनक्लोज होता है। एंगल ब्रैकेट कैसा होता है आपके कीबोर्ड में देखना, ऐसे दो ब्रैकेट्स होंगे दो कीज पे। HTML कोड्स हमेशा इसी एंगल ब्रैकेट्स में इनक्लोज होते हैं, मतलब जब आप कोड लिखना शुरू करोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा और लास्ट में ये ब्रैकेट इस तरह क्लोज होगा। HTML tags are of two types, container tag and empty tag. HTML tag two types के होते हैं, one is container tag and other is empty tag. Okay, now अब आगे बढ़ते, what is container tag? Container, by this word you can understand that container का मतलब होता है एक के साथ बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखना, ठीक है। सो अब कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? A container tag exists in pairs. ये पेयर्स में होते हैं,
फर्स्ट टैग जो होता है दैट इज द स्टार्ट टैग और उसको बोलते हैं ऑन टैग, ठीक है। द सेकेंड टैग इज कॉल्ड द एंड टैग और ऑफ टैग। मतलब दो पेयर्स होते हैं, एक स्टार्टिंग बताता है और एक एंडिंग बताता है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग यू दिख रहा है और एंडिंग में स्लैश यू दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम स्लैश नहीं लगाते हैं, सिर्फ अल्फाबेट यूज होता है। एंडिंग में उसी सेम अल्फाबेट के सामने आपको स्लैश लगता है। क्लियर हो गया? आगे देखो, द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड इज प्लेस्ड बिटवीन टू टैग्स। अब जो टेक्स्ट आपको अपनी वेब पेज पे डिस्प्ले करना है वो इन दोनों टैग्स के बीच में होता है, ठीक है। एन एंड टैग इज क्रिएटेड बाय फॉरवर्डिंग प्लेसिंग अ फॉरवर्ड स्लैश, ये जो स्लैश है ये फॉरवर्ड स्लैश है, इन फ्रंट ऑफ द स्टार्ट टैग। क्लियर हो गया? आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग क्या होता है? सिंपल इंस्ट्रक्शंस such as inserting a line or inserting a horizontal ruler। अगर आपको एक लाइन या एक हॉरिजॉन्टल रूलर वेब पेज में दिया हुआ है तो आप ये BR टैग एंड HR टैग यूज करते हैं, ठीक है। Empty tags are the only tags that do not require a end tag। आप यहाँ पे अपने बुक में लिख लेना, मैं वीडियो में रिपीट कर रही हूँ, पेंसिल से लिख लेना empty tags। अब empty tags में कौन कौन से होते हैं? BR and HR। Empty tags BR and HR are the only tags that do not require end tag। मतलब ये BR लिखा जाएगा, ऐसा स्लैश के साथ BR नहीं लिखा जाएगा, इसकी सिर्फ स्टार्टिंग होगी, इसका एंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टैग एट्रीब्यूट। नाउ व्हाट इज टैग एट्रीब्यूट? अ टैग टेल्स अ वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन अ वेब पेज। एट्रीब्यूट टैग जो होता है वो आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि जो भी लिखा हुआ है प्रोग्राम में, जो भी कंटेंट है वो वेब पेज में कैसे दिखेगा। टू एड एडिशनल फीचर्स टू द कंटेंट यू नीड टू यूज टैग एट्रीब्यूट। अगर आपको एडिशनल फीचर्स आपके कंटेंट में रखने हैं तो आपको टैग एट्रीब्यूट यूज करना होगा। देयरफॉर एन एट्रीब्यूट इज डिफाइंड as an additional feature that can be added to the HTML elements on a web page। आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लेना। What is an attribute? इसका आपको डेफिनेशन यहाँ मिल जाएगा। An attribute is defined as an additional features। Attributes क्या होते हैं? अगर आपको एक वेब पेज में सपोज ये लिखना है, A peacock is a beautiful word, तो ये तो एक टेक्स्ट हो गया। अब ये कैसा दिखेगा, इसका डिस्प्ले कैसा होगा, इसके फॉन्ट्स कैसे होंगे, इसके अलाइनमेंट क्या होगा, दीज अदर प्रॉपर्टीज। एन एट्रीब्यूट, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। नाउ एन एट्रीब्यूट इज डिफाइंड एज एन एडिशनल फीचर्स, क्योंकि ये सारे क्या है? एडिशनल फीचर्स है। वंस यू राइट द टेक्स्ट, और अगर आप एक लेआउट बनाते हो कि आपको ये सारा कंटेंट आपके वेब पेज पे चाहिए, तो उस कंटेंट को जो भी एडिशनल फीचर्स से आप इन्हांस करते हो उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर अलाइन, टेक्स्ट एंड बीजी कलर। अलाइन मीन्स अलाइनमेंट, इट इज वेरी सिंपल, आप समझ जाओगे। अलाइन वर्ड मीन्स अलाइनमेंट। अलाइन, दिस एट्रीब्यूट अलाइन्स द टेक्स्ट टू द टू द लेफ्ट, सेंटर और द राइट साइड ऑफ द वेब पेज। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज अ टेक्स्ट, ये कोई चीज़ है, अभी मैं एक ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग। ये एक चीज़ है, इसको मुझे लेफ्ट साइड रखनी है, सेंटर में रखनी है या राइट साइड रखनी है। ये सारा चीज़ आपने MS वर्ड्स में किया है ना, जब आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हो तो उसका अलाइनमेंट आप सेट करते हो। उसी तरह जब आप HTML में कोई एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करने जाओगे तो उसका अलाइनमेंट आप अलाइन एट्रीब्यूट से सेट कर सकते हो।
Next, text. This attribute defines the text color of the web page. अब जो ये text है, a peacock is a beautiful bird. ये वाला जो लाइन है, peacock is a beautiful bird, इसका जो टेक्स्ट कलर होगा, ये जो लिखा है इसका टेक्स्ट का कलर आप सेट कर सकते हो यूजिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बीजी कलर. बीजी कलर एट्रीब्यूट क्या करता है वो देखो. दिस एट्रीब्यूट डिफाइंस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज. आपके वेब पेज में जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वेब पेज का, उसको भी आप सेट कर सकते हो. ठीक है, ये तो आपके 3 एट्रीब्यूट टैग्स थे. अब बेसिक HTML टैग्स क्या होते हैं. हर प्रोग्राम, हर लैंग्वेज में जब आप कोई एक प्रोग्राम लिखते हो तो उसका एक ऑर्डर होता है कि वो प्रोग्राम के बेसिक ऑर्डर होते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जब भी लिखोगे तो एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है. ठीक है, तो ये बेसिक HTML टैग्स आपके स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करोगे तो ये टैग्स का यूज होता है. अब व्हाट इज द फर्स्ट टैग? HTML. द HTML टैग इज अ कंटेनर टैग. मतलब इस टैग के अंदर आप और भी बहुत सारे टैग्स यूज करोगे. ठीक है, इट इज यूज टू टेल अ वेब ब्राउजर दैट द टेक्स्ट कंटेन बिटवीन HTML, starting HTML and /HTML is a web page that can be viewed on the web browser. ठीक है, every web page must start with HTML and end with /HTML. Now see, HTML tag क्या होता है? It is the starting of the program and the ending of the program. Starting of the program में ये लगेगा एंड एंड में लगेगा. इसके बीच में आपको जो भी चीज़ें डिस्प्ले करनी है, अपने प्रोग्राम में रखना है, वो आप इसी के बीच में लिखते हो. मतलब HTML टैग के अंदर आप और भी अदर टैग्स यूज करते हो, इसीलिए उसको कंटेनर टैग बोला जाता है, क्योंकि ये टैग और भी अदर टैग्स को कंटेन करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज हेड टैग. हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडर एरिया ऑफ द वेब पेज. वेब पेज का जो ऊपर में हेडर एरिया होता है उसको डिफाइन करने के लिए हेड टैग को यूज करते हैं. द इंफॉर्मेशन गिवन इन द हेड टैग इज नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर. अब जो आप हेडिंग लिखते हो वहाँ पे HTTP डॉट कुछ आपको दिखता है तो वो वहाँ पे अपीयर होगा, वो पेज के अंदर में नहीं दिखता. ठीक है, इट इज़ अ कंटेनर टैग. It is used as head and /head. Every page must have an header specified. Means ये वाला टैग भी होना चाहिए और ये वाला टैग भी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइटल टैग. टाइटल टैग is used to tell a web browser that the text contains between टाइटल, स्टार्टिंग ऑफ द टाइटल एंड एंडिंग ऑफ द टाइटल. अगर आप टाइटल करके लिखते हो, नाउ सी, अगर हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये एक वेब पेज हमने क्रिएट किया, अगर हमको इसका कोई टाइटल देना है, टाइटल जो भी होता है, ये टाइटल टैग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑप्शनल एंड टाइटल टैग शुरू होता है ट्रायंगुलर ब्रैकेट टाइटल. अब टाइटल के बीच में अगर आपने लिख दिया माई वेब पेज और इसके बाद आपको अपने वेब पेज का यही टाइटल रखना है, माई वेब पेज, तो आपने अपने टाइटल का नेम दे दिया. नेम देने के बाद आप यहीं पे इसको क्लोज कर दोगे. ठीक है, टाइटल टैग इस तरह वर्क होता है. समझ में आया? अब आगे देखो. A title tag is used to tell a web browser that the text contained between title and /title is the title of the web page. मतलब जो आप इसके बीच में लिखोगे वो आपके वेब पेज का टाइटल होगा. अभी मैंने लिख के बताया. Now, the title is shown
ऑन द टाइटल बार और द टाइटल टैब ऑफ द वेब पेज। अब ये कहाँ पे दिखेगा? वेब पेज का जो टाइटल बार होता है, वेब पेज सपोज ये है, तो यहाँ पे आपका टाइटल बार होता है, तो उसमें आपका ये टाइटल नेम दिखता है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ टाइटल टैग इज ऑप्शनल। अगर आप टाइटल रखना चाहते हो अपने वेब पेज का तो आप रखो, नहीं तो इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू डोंट वांट टू गिव अ टाइटल टू द वेब पेज, द वेब ब्राउजर विल शो द फाइल नेम एंड इट्स पाथ एज द टाइटल ऑफ द वेब पेज। अगर आप अपने वेब पेज का कोई भी टाइटल नहीं रखते तो जो ब्राउजर होगा वो फाइल नेम और उसका पाथ बताएगा। फाइल नेम मतलब अगर आपने ये वाले प्रोग्राम को डी ड्राइव में सेव किया है तो वो ऐसा दिखाएगा, डी ड्राइव, फिर उसका आपका अगर होगा माई फोल्डर। अब इसके अंदर आपके प्रोग्राम का नेम होगा अगर वेब 1, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, मतलब आपका कहाँ पे वो सेव्ड है और उसका पूरा पाथ डिस्प्ले करेगा टाइटल बार में, अगर आपने टाइटल नेम नहीं सेट किया है तो। नेक्स्ट, अब बॉडी टैग क्या होता है? आप जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम का आपको पता चल गया। स्टार्टिंग में HTML टैग से शुरू होगा, फिर हेड टैग होना चाहिए, एंड इफ यू विश आपको टाइटल टैग यूज करना है तो आप टाइटल टैग रखो, नहीं तो नहीं रखो। बट जब आपने एक प्रोग्राम बनाना है, एक वेब पेज को क्रिएट करना है, हेडिंग और टाइटल के बाद आपको उस वेब पेज में जो दिखेगा वो लिखना पड़ेगा। तो जब आप एक्चुअल कंटेंट लिखते हो जो कि आपको डिस्प्ले कराना होता है वेब पेज में, उसको आप बॉडी टैग के अंदर लिखते। नाउ बॉडी टैग इज द मेन पार्ट ऑफ वेब पेज कोडिंग वेयर ऑल द कंटेंट इज प्लेस्ड। अभी मैंने यही समझाया आपको। इट यूज टू टेल अ वेब ब्राउजर दैट द टेक्स्ट कंटेंट बिटवीन बॉडी एंड /body इज टू बी डिस्प्लेड। मतलब इस टैग के अंदर जो भी आप इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर लिखोगे वो वेब ब्राउजर को ये बताएगा कि ये आपके पेज के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारा कंटेंट आपके पेज के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो एन कंटेनर टैग। ये भी क्या है? एक कंटेनर टैग है। अब कंटेनर टैग क्यों है? क्योंकि बॉडी टैग के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट और कंटेंट लिख रहे हो, तो हो सकता है आप उसका डिफरेंट एट्रीब्यूट सेट करने के लिए कोई भी अलाइन, PG कलर या टेक्स्ट का टैग यूज कर लो। मतलब एक टैग, बॉडी टैग के अंदर भी आप डिफरेंट टैग्स को यूज करते हो, मतलब एक बॉडी टैग के अंदर आप डिफरेंट टैग्स को यूज करते हो। इज इट क्लियर? कंटेनर टैग बोलते हैं। ठीक है। बट बॉडी टैग सिर्फ एक बार यूज होता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी होगा तो आपको जितना भी आपको कुछ लिखना है या उसका एट्रीब्यूट सेट करना है, अलग अलग डिफरेंट फीचर्स सेट करने हैं, आपको सारा चीज बॉडी टैग के अंदर ही करना होगा। ये एक बार ही यूज होता है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ेंगे द नेस्टेड टैग्स। अब नेस्टेड टैग्स क्या होता है? इट इज पॉसिबल टू बिगिन सेकेंड टैग विदाउट क्लोजिंग द फर्स्ट टैग। अब क्लास 7th में आप पढ़े होंगे व्हाट इज नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप आपको पढ़ाया था मैंने ना। नेस्टेड टैग का मतलब होता है, नेस्टेड वर्ड का ही मतलब होता है एक चीज के अंदर दूसरी चीज, मतलब एक चीज शुरू हुई वो एंड नहीं हुई, उसके कंटिन्यूएशन में उसी के अंदर दूसरी चीज शुरू करना या लेकर आना, दैट इज नेस्टिंग। तो नेस्टेड टैग क्या होता है? इट इज पॉसिबल टू बिगिन अ सेकेंड टैग विदाउट क्लोजिंग द फर्स्ट टैग। मतलब एक टैग शुरू किया आपने, उसके अंदर आपने फिर से दूसरा टैग शुरू किया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड टैग। दिस मीन्स दैट वन टैग कैन ऑल्सो कंटेन अनदर टैग्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक टैग जो है और भी अदर टैग्स को कंटेन कर सकता है। समझ में आया? सच टैग्स आर नोन एज नेस्टेड टैग्स। इस तरह के टैग्स को हम नेस्टेड टैग्स बोलते हैं। नाउ सी, while closing the nested tag, the tag that has been opened last should be closed
फर्स्ट, ठीक है। अब जब भी आप नेस्टेड टैग को क्लोज करोगे तो जो लास्ट में आपने टैग यूज़ किया आप उसको सबसे फर्स्ट क्लोज करोगे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये एग्जांपल है बेटे, ये कोई कोड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया टैग 1, ऐसा कोई टैग नहीं होता है, सिर्फ समझा रही हूँ मैं कि नेस्टेड टैग क्या होता है। इसके अंदर आपने कुछ कंटेंट्स को लिखा, ठीक। इसके बाद अगर आप टैग 2 ओपन किए और फिर अगर कुछ लिखे, अब आपका लिखने का टास्क खत्म हो गया, आपको और कुछ इसमें नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश के साथ टैग 2 को क्लोज करोगे, क्योंकि ये वाला बाद में शुरू हुआ था तो ये सबसे पहले खत्म होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको टैग 1 के अंदर फिर अगर कुछ लिखना है तो ठीक, अगर नहीं लिखना है तो आप उसके ऊपर के टैग 1 को क्लोज करोगे। ये इस तरह काम करता है, समझ में आया? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क करके रखना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द HTML. It is very important to ensure that all the tags are closed in a correct order. Otherwise, the HTML code will not work properly. See students, आप यहाँ पे different tags use कर रहे हो, so the main and important rule is that सारे tags को close करना ज़रूरी है and सही order में भी close करना ज़रूरी है. Otherwise, the HTML code will not work properly. You have to also check the closing of the tags and there are in the correct order, मतलब they are closed in the correct order or not. Moving to the next topic, this is the structure of an HTML document. अब इधर जो आपने पहले टैग्स पढ़ा था वो सारे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक बेसिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो आपको डिफरेंट टैग्स यूज होंगे उसके बारे में था, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ एन बेसिक HTML document. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML document कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड बॉडी एज शोन। हेड मतलब पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे HTML, मतलब ये क्या बताएगा कि HTML कोड शुरू हो रहा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हेड। अगर आपको कोई हेड नेम डालना है, मीन्स आपको अगर कोई हेडिंग देनी है या कोई हेडर देना है अपने वेब पेज का, तो नेक्स्ट वन इज टाइटल टैग। देखो अब हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, ठीक है। अगर टाइटल टैग यूज करना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हेड की ओपनिंग करके आप हेडिंग का नेम देके इसको क्लोज कर सकते हो। मीन्स आप कैसे कर सकते हो, सपोज आपने यहाँ पे हेड लिखा और यहाँ पे लिख दिया माई पेज और उसके बाद हेड को ऐसा स्लैश लगा के हेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह कर सकते हो, समझ में आया? अब क्योंकि टाइटल टैग ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज करो, नहीं तो अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी यूज करोगे। बट द नेक्स्ट मैंडेटरी थिंग इज द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ही आप सारे कंटेंट्स को लिखते हो। जो भी कंटेंट्स आपको एक वेब पेज में डिस्प्ले कराने हैं उसको हम ये बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था। लिखने के बाद आप सारे जब टैग्स एट्रीब्यूट्स यूज कर लोगे तो बॉडी टैग को इस तरह स्लैश बॉडी करके क्लोज करोगे। उसके बाद आप स्लैश HTML करके HTML के डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे। मीन्स आपने पूरा कोड्स लिख दिया। अब टेक्स्ट एडिटर्स फॉर HTML. To create an HTML document, you can use any of the common text editors such as Writer or gedit. Now students, listen one thing. अभी आपको Writer और gedit इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. There is a basic text editor जो कि हर सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होता है. That is Notepad. Notepad सभी के सिस्टम में होगा. ये सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर है. आप Notepad में अपने HTML के कोड्स को लिखना और देन उसको कैसे सेव करना है और कैसे रन करके एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपका फाइल क्रिएट होगा और कैसे व्यू होगा डॉक्यूमेंट, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्रिएटिंग एंड व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट. एक HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और व्यू करना, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक.
how to create an HTML document. Creating an HTML document, you should follow these steps. अब क्योंकि आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी. टेक्स्ट नोटपैड क्या होता है? एक टेक्स्ट एडिटर होता है. तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर जाओगे, आप जब कंप्यूटर ओपन करोगे तो वहाँ पे फाइल मेन्यू होता है, वहाँ पे एक सर्च ऑप्शन रहता है जहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स दिखते हैं. तो वहाँ ऑल प्रोग्राम्स में आप नोटपैड करके लिखना, नोटपैड आपको दिख जाएगा. क्लिक करोगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा. नोटपैड भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है. देयर इज नो डिफरेंस इन द अपीयरेंस. ना अब इसमें आपको अपने कोड्स को लिखना है. अब इसमें आपको अपने पूरे कोड्स को लिखना है. कोड्स लिखने के बाद जब आप पूरे कोड लिख लोगे, नाउ सी, जैसे ही आप कोड लिख लोगे तो आप क्लिक करोगे, ऊपर एक फाइल ऑप्शन था. फाइल ऑप्शन में देखना, आपको ऑप्शन आएगा सेव एज, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आप सेव एज में क्लिक करना और जो भी आप नेम दोगे अपने प्रोग्राम का, सपोज पहला प्रोग्राम बना रहे हो हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, तो आपने दिया वेब पेज. आप बीच में गैप रख सकते हो 2 वर्ड के. बट जैसे ही वेब पेज लिखोगे आपको लास्ट में .html कन्वर्ट करना हो, .html लगाना होगा. समझ में आया? जैसे ही आप ये .html लिख के उसको सेव करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी आपने प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम एक HTML कोड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लिक ऑन सेव, द HTML कोड इज सेव्ड. HTML कोड्स या HTML प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन होता है. तो आपको जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उस प्रोग्राम नेम के बाद .html लिखने के बाद ही आप सेव में क्लिक करोगे. तो ये था, दिस स्टेप वाज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट. ना हाउ टू व्यू अ HTML डॉक्यूमेंट. अब आप कैसे व्यू करोगे? जब आप सेव करोगे स्टूडेंट्स, तो आप अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना, HTML प्रोग्राम्स नाम रख देना, और उसी डेस्कटॉप में जो फोल्डर बनाओगे HTML प्रोग्राम्स, आपसे पूछता है कहाँ पे सेव करना है, तो आप उस फोल्डर के अंदर सारे प्रोग्राम सेव करना, ताकि आप एक रिकॉर्ड रख सको कि आपने क्या क्या अभी तक प्रैक्टिस किया है. ठीक है. नाउ सी, व्हेन यू आर गोइंग टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं. टू व्यू एन HTML फाइल, अ वेब ब्राउजर इज रिक्वायर्ड. ये तो मैंने बताया था आपको कि आपको कोई भी HTML फाइल को व्यू करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र फाइल लगेगा, क्योंकि आपका जो भी वेब पेज होगा वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही व्यू होगा. टू व्यू अ वेब पेज, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आपके पास, स्टिल आई एम टेलिंग, जो भी वेब ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल है आपके घर में, आप उसमें ही करना. क्लिक ऑन द मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र इन द लॉन्चर. ठीक है. आप मोजिला फायरफॉक्स का जो आपका शॉर्टकट क्रिएटेड होगा या तो उसको क्लिक करना, अदरवाइज स्टार्ट मेन्यू में जाके आप मोजिला फायरफॉक्स या अपने ब्राउज़र का नेम लिखना, वहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे तो आपका वेब ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा. द ब्राउज़र ओपन्स. ठीक है. जब ब्राउज़र ओपन होगा तो क्लिक ऑन द फाइल, ओपन फाइल, वहाँ पे आप करोगे एक क्लिक ऑन द ओपन फाइल क्लिक ऑन द फाइल करोगे और ओपन फाइल का ऑप्शन लोगे. जब ओपन फाइल लोगे तो वो आपको बताएगा कौन सा फाइल सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है. वो आपको बताएगा कौन सा फाइल सेलेक्ट करना है आपको. आप अपना जाके जो आपने फोल्डर बनाया उसके अंदर आपका फाइल सेव है, आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करोगे और ओके क्लिक करोगे. जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे आपको एक इस तरह का वेब पेज दिखेगा, जिसमें जो भी आपने कोड लिखा है वो आपका कोड डिस्प्ले होगा. मीन्स जो भी कंटेंट लिखा था वो डिस्प्ले होगा. तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्रिएट करना और व्यू करना सिखाया है. एक मैं प्रैक्टिकल वीडियो जो बनाऊंगी ना, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी वो एज इट इज सेम ये जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड, इसका बना दूंगी. तो आप इसको टिक करके रखना. सेम कोड्स को यूज करके एक HTML डॉक्यूमेंट बना दूंगी, और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा उसमें कोड बना के दूंगी. उस कोड को भी आप अपने कॉपी में नोट करेंगे. इसको तो नोट करेंगे ही, उस कोड को भी, क्योंकि वो आपने एक तरह से प्रैक्टिकल देखा है और किया है, तो
तो उसको भी आप कॉपी में नोट करके रखना। क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, जिनके पास कंप्यूटर है घर में या लैपटॉप है, तो वो ये चैप्टर की कोडिंग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं प्रैक्टिकल का वीडियोस बना रही हूँ, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस को देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको इजीली समझ में आएगा। रेस्ट जब आपका स्कूल ओपन होगा, आप स्कूल आएंगे तो सारा प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ पे कंटिन्यू होगा। आई होप आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स इन HTML आगे के वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना था, तो आप प्रैक्टिकल को स्टडी करें, अपने बुक को रीड करें और एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से देखें। क्रिएटिंग एंड व्यूइंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। जो प्रैक्टिकल वीडियो दूंगी मैं उसे भी अच्छे से स्टडी करना। यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।